हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों की खामोशी के बीच में इस रिश्ते में क्या चल रहा है। अगर आप दोनों की बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपकी खामोशी पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखने का प्रयास करेंगे और जो भी निकल कर आता है वो मैं बताती हूँ। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। इस टेक को यूज़ करने वाले हैं आज हम। ओके, आप दोनों की खामोशी में आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनकी खामोशी को लेकर क्या समझ रहे हैं। प्लीज गाइड मी। यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ कप्स, एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है लवर्स, ओ सॉरी मैजिशियन। ओके, यहाँ पर एनर्जी है द एम्परर, यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचे, आपकी खामोशी में इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया है मैजिशियन का। यहाँ पर आपको एक कपल नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है कि पर्सन कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट। और दूसरा बड़ा कार्ड जो इसके साथ ही निकल कर आया है वो है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इस कार्ड में भी ये वाला जो किंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड है। दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त इनके पास इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये आपको वो शो ना कर रहे हो सकता है कि यहाँ पर इस किंग की जो एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फीलिंग्स भर भर के, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो एग्रेसिव मोड पर रहते हैं हमेशा। ठीक है, कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, लेकिन अंदर दबी हुई फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। यानी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है अंदर, मतलब बहुत कुछ अंदर दबाया हुआ है, लेकिन बस ज़ुबान पे ना आना। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है किंग ऑफ कप्स एंड मैजिशियन कार्ड के साथ, कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है इस वक्त। अभी खामोशी में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ दिखाई देती है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस कार्ड की इस ऊर्जा को देखिए, जहाँ पर वो जो लड़की है वो सारे कप्स उसके आसपास हैं, बट वो जैसे एक मतलब उसका ध्यान नहीं है और वो एक एनर्जी में है कि कई बार होता है ना कि आप किसी चीज़ से मतलब नहीं रख रहे हो। ठीक है, आपके पास चीज़ें होते हुए भी जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए वाली एनर्जी। और यहाँ पर आप इस एनर्जी को देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये एनर्जी है जहाँ पर वो एक महारानी की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, आपने देखा होगा टैरो में वो वाली क्वीन जो होती है वो भी आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देती है। और इस क्वीन को भी आप देखिए, बढ़िया खूबसूरत सी ड्रेस पहने हुए है, ठीक है, सिंहासन पर बैठी हुई है। तो आपकी जो ऊर्जा थी यहाँ पर, ये ऊर्जा में बड़ा शिफ्ट आया है। पास्ट में आप सिर्फ और सिर्फ या तो इस पर्सन के पीछे रहे, या फिर आपको था कि मुझे कोई नहीं चाहिए। मतलब ये जो एनर्जी होती है ना, इसमें अपनी लाइफ को खुद से वेस्ट करने की एनर्जी है। ये बात करता है कि ध्यान, मतलब कप्स हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग हैं नहीं, बट मुझे मेरे ही मन का चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से। लेकिन फिर आपको समझ में आया कि यार वर्थलेस चीज लेकर क्या करोगे। तो आपकी जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बात कर रहा है कि अब आपको कुछ भी इस तरीके से चीजें पसंद नहीं आती। देखो, महारानी या महाराजा जो इस तरह की ऊर्जा में होते हैं, क्वीन, अब खुद सोचो कि आप किसी महल के राजकुमार या राजकुमारी होते, आप किसी महल के महाराजा या महारानी होते, तो क्या आपकी चॉइसेस वहां के दास दासियों जैसी होती? बिल्कुल नहीं होती। एनर्जी का डियर असर पड़ता है। कभी देखना,
इंसान की मानसिकता में और एक अमीर इंसान की मानसिकता में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो ये क्या है, ये क्यों एनर्जीज़ हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब आप प्रेम, अपनी प्रेम वाली ऊर्जा में थे, तब आप जब वो कहते हैं ना कि आप अपने आप को एकदम, जब आप अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे हो, जब आप बिल्कुल सेल्फ लव नहीं है, तब आप इस तरह की एनर्जी में। लेकिन जब आप वर्थ को समझे, सेल्फ लव में आए, तो एनर्जी में शिफ्ट आया। तो अब इस क्वीन की जो चॉइसेस होंगी ना, वो कभी भी वैसी नहीं होंगी जैसी पास्ट में इस इंसान की थी। क्यों नहीं होंगी? जैसे मैंने अभी बताया कि राजकुमार राजकुमारी की चॉइसेस और एक दास दासियों की जो चॉइसेस होती है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है। क्योंकि वो उनका जो उन्हें समझ में आता है ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरह की चीज़ें चाहिए। तो आपके पर्सन भी आपको कुछ इसी तरीके की एनर्जी में देख रहे हैं कि पहले जो एनर्जी थी वहाँ पर आप इस पर्सन के पीछे थे कि मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए, या फिर मुझे तो तुम ही सिर्फ अच्छे लगते हो या लगती हो। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर ये क्वीन ये देख रही है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। अभी कोडिपेंडेंसी वाला लव नहीं है, यहाँ पर ये कोडिपेंडेंसी वाला लव करेगी नहीं। यहाँ पर ये करेगी, एक ऐसा कनेक्शन बनाएगी, एक ऐसा रिश्ता चाहेगी जहाँ पर इस पर्सन को पूरी स्टेबिलिटी मिलती हो, इस इंसान को पूरी स्टेबिलिटी मिलती हो। इस बार ये स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगी, ठीक है। ये क्वीन यहाँ पर कभी भी इस चीज़ की बात नहीं करेगी कि आओ और मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। कभी देखा है कि आप राजकुमार राजकुमारियों को किसी के लिए यूं ही अवेलेबल होते हो, तो आप सोचोगे कि दी हम तो राजकुमार राजकुमारी नहीं है, ना ही हमारे महल है। एनर्जी डियर, एनर्जी। ये टैरो के कार्ड्स आपको क्या बताते हैं? पेज की एनर्जी होती है, क्वीन की एनर्जी होती है, एम्प्रेस की एनर्जी। क्या बता रहे हैं आपको? एनर्जी। इनके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक महल में ही रह रहे हो। आप किस तरीके से खुद को ट्रीट करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। अगर आप ट्रीट ही अपने आप को बिल्कुल ऐसे करते हैं कि मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ, आओ मेरा इस्तेमाल करो, मेरे को ऑर्डर लगाओ, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, सब कुछ करूँगा। आप ट्रीटमेंट, कोई ऐसे आपको ट्रीट करता है, ठीक है, और आप इन सब चीज़ों में बड़े खुश होते हो, या आपको खुद ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात इसी तरीके की चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन आप अपने आप को बहुत वैल्यू करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, अपनी इंपॉर्टेंस समझते हो, ज़्यादा किसी के हाथ पर आप नहीं जोड़ते हो, किसी को बहुत ज़्यादा आप प्लीज़ नहीं करते हो, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक उस एनर्जी में हो कि जो एक किंग और क्वीन की जो एनर्जी होती है, भले ही आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप उस एनर्जी में हो, तो आप देखोगे कि उस तरह की लाइफ, आपकी लाइफ, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगी भविष्य के अंदर। तो यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है कि जैसा जीवन आप जीना चाहते हो, वैसी एनर्जी में टैप इन कर जाना, वैसी एनर्जी में रहना, हमेशा अपने आप को वैसे इंपॉर्टेंस देना, अपने आप को वैसे वैल्यू करना, ठीक है। जब आप वो उस तरह की एनर्जी में आ जाते हो, तो वैसी लाइफ भी मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आपका महलों में रहना। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जगह पर होने के बाद भी इतने इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते, तो वो चीज़ें उन्हें प्रारब्ध से मिल तो गई, लेकिन उस चीज़ के लिए वो वर्दी नहीं होते। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे, काफ़ी जगह पर ऐसा होता है। आपको इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे एक्टर या एक्ट्रेसेस रहे, लेकिन जो बच्चे आए उन्होंने वो कमाल नहीं कर पाया, ठीक है। अब उन्हें तो सब कुछ बना बनाया मिला हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जैसे उनके पेरेंट्स फेमस हुए, वैसे वो फेमस नहीं हुए। इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप अपनी काबिलियत के दम पर इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। आपको एनर्जी समझ में आनी चाहिए सबसे पहले, और फिर आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो और आपका विजन क्या है, आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो। ये वाली एनर्जी में आप जब होते हो, आप डेफिनेटली एंटरटेन नहीं करोगे। कोई कितना ही बोले उसका कॉल मैसेज नहीं आया, ये वो, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये खामोशी का सबसे बड़ा सबूत है कि आप दोनों खामोशी में हो और आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ठीक है। अगर वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो। डेथ और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे डर के आगे जीते। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपने अपनी सोच में बदलाव ले आया, आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव ले आए। जब आपने चारों तरफ देखा कि मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है, और जैसा मैं हूँ वैसा कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता, तो मेरी अच्छाई में जब लोगों को कमियां दिखाई दे रही, तो ये तो मुझे दोनों तरफ से परेशान कर रहे हैं। मतलब ये मुझे अच्छा बोल के परेशान कर रहे हैं, मेरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। मतलब आप इस्तेमाल भी हो रहे हो, कमियां भी निकाली जा रही। तो आपको समझ में आया कि दोनों तरफ से आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। दोनों तरफ से या तो आपकी अच्छाई की वजह से आपको कोई वैल्यू मिल जाती है, आप जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस मिलती, तो वो भी नहीं मिली,
ठीक है, और लोगों ने कमियां अलग से निकाली कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। आपको समझ में आएगी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, सोच में बदलाव की जरूरत है, व्यक्तित्व में बदलाव की जरूरत है। और जब आपने बदलाव करने की ठानी तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपने अपने हर डर का सामना किया। फिर नहीं आपने सोचा कि सामने कौन आता है, ठीक है, फिर तो वो एनर्जी होती है ना कि अब तो डर के आगे जीत है, अब तो कैसे भी करना पड़े लेकिन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मस्ट है। जब ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है कंप्लीट, तो आप अपने ही आपका बेस्ट वर्जन, आप ही के अंदर का एक दूसरा रूप निकल के बाहर आता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ अलग से हुआ हो, आपके अंदर ही सारी चीजें थी, बस ये था कि उन चीजों पे किसी ने ट्रिगर नहीं किया था, तो वो अच्छी वाली चीजें बाहर नहीं निकली थी। ठीक है, कोडिपेंडेंसी में थे आप, लेकिन जब वो चीजें ट्रिगर हुई तो वो निकल के बेस्ट वर्जन बाहर आया। तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि अब आप किसी चीज से डरते नहीं हो। ठीक है, और ये एनर्जी जो है डियर, इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को तो प्रभावित करती है ये। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर सच बहुत ज्यादा प्रभावित करता है दिखावे के झूठ से। कहीं पर भी आप जाइएगा, जो आपकी ओरिजिनल एनर्जी होती है या आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है, भले ही वो कैसा भी हो, बट वो ज्यादा प्रभावित करेगा एक झूठे व्यक्तित्व से। ठीक है, एक फेक पर्सनैलिटी से, कि आप बनने की कोशिश करो, आता जाता आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको मतलब हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल ना हो, लेकिन आपका जो रियल व्यक्तित्व है वो प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आपको बना बनाया भी सब कुछ मिल जाए, बना बनाया आपको राज सिंहासन भी मिल जाए, लेकिन आप राजा शानदार नहीं है तो आप प्रजा को कभी हैंडल नहीं कर सकते, या प्रजा में आपको लेकर कोई दिलचस्पी नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा बनाना पड़ता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने बॉलीवुड का लेकर, कि जितने भी लोग अपने आप को बनाते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, बस वही लोग रियल तरीके से फेमस हो पाते हैं। अदरवाइज तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसी को किस्मत से, लेकिन वो उस चीज पर उतना खरा नहीं उतर पाता। आप खुद नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर 2 ऑफ कॉइंस एंड एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि पहले तो इस पर्सन को पूरा ट्रस्ट था आपके ऊपर कि आप यही हो और सेटल हो, मतलब अभी पर्सन को हमेशा ये लग रहा है कि आप इन्हीं के साथ रहोगे। आपके अंदर इतने ना तो गट्स हैं, ना ही इतना करेज है कि आप इस पर्सन को कंफर्ट जोन मार के बैठे थे कि इनके अलावा भी आपको सोच सकते हो। और 2 ऑफ कॉइंस की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप कुछ भी सोच सकते हो। आप हो भले ही किसी भी कैद में, लेकिन आप कब निकल जाओगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर ये जो लड़की है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, और यहाँ पर जैसे बाहर एक शिप जा रही है। ठीक है, तो ये उसको देख रही है, तो ये निकल कर जा भी सकती है, इसके लिए कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है ये। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आपके पर्सन आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब आप रुक ही जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, टिक ही जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बगल से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। वो डिसीजन अपने स्तर पे लेगी कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, इससे मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोडिपेंडेंट इंसान हमेशा ये सोचता है कि दूसरों को खुश कैसे करूं। सेल्फ लव में डूबा इंसान सबसे पहले ये सोचता है कि मेरे लिए सही क्या है और मैं खुद को खुश कैसे करूं। जब मैं खुश हूं, मेरे लिए क्या सही है मैंने ये जान लिया, अब मैं लोगों के लिए करूंगा। तो ये सेल्फिशनेस नहीं होती है, सेल्फ लव होता है, जहाँ पर आप कम से कम खुद को चूज तो कर रहे हो कि हाँ मुझे भी तो कुछ चाहिए, मैं भी तो कुछ डिजर्व करता हूँ, ये नहीं कि मैं बस दूसरों को दिए जा रहा हूँ। और दूसरों को तो वैल्यू होने से रही। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्टेबल दिखाई देती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबल। यहाँ पर आपको काफी सारी बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। ग्रीन कार्ड, इस कार्ड की एनर्जी जो है वो ग्रीन है, हार्ट चक्रा को शो कर रही है। जैसे ये एनर्जी में ये जो लड़की है वो रिसीविंग मोड पर है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हार्ट चक्रा भी हील हुआ है। ठीक है, तो जैसे मुझे नजर आता है कि आप कहीं ना कहीं इस तरीके से स्टेबल हो, तो आपकी पर्सन को आपके अंदर और क्या दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आपकी खामोशी में सब समझ में आ रहा है उसको, आपकी एनर्जीज, कि आप पहले जैसे नहीं रहे और बहुत ज्यादा बदल गए हैं। और बदल क्या गए हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, कि आप अपनी लाइफ के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपकी लाइफ में आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। यही तो सेल्फ लव का सबसे पहला वो है, कि हम अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, और हम यूनिवर्स को बार बार ये बताते हैं कि हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आपने हमें बना के कोई गलती नहीं की। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आपके अंदर ये था कि मुझे तो सबका करना ही है, मुझे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, और मुझे तो मतलब इन लोगों का मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगी तो इन लोगों का कैसे होगा, जैसे होता है ना कि मैं की एनर्जी। हर आत्मा अपने लेसन्स लेकर आई है, अपनी जिम्मेदारी लेकर, आप बस जिम्मेदारी उठाओ।
ओवरबर्डन मतलब यूनिवर्स कहता है जिम्मेदारी उठाओ, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ, लेकिन तुम ही को करना है, तुम ही कर पाओगे, तुमको ही उसके हिस्से का भी करना है, तुमको ही उसको सब कुछ करके देना है, ये तुम्हारी गलतफहमी होती है। ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपना रोल प्ले करना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, कर्ता बन जाना है, ये बात गलत होती है। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि पहले आपकी जो सोच थी वो बड़ी अलग थी, अब जैसे आपको ये कि आप ओवरबर्डन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब आपको ये नहीं है कि आप सबकी जिम्मेदारियां लेंगे, जितनी यूनिवर्स ने डाली है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कायदे से उठाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि सब आ जाओ, मैं तो सबके लिए अवेलेबल हूँ, इस तरह की एनर्जी अब आपकी नहीं है। ये आपके पर्सन आपको लेकर इस समय सोच रहे हैं। आपको कितनी रीडिंग समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।